नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं मिड विकेट। आज चेन्नई में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मैच होने जा रहा है। ये मैच दोनों ही टीमों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर अफगानिस्तान इसमें हार जाती है तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, उसका कोई चांस नहीं है आखिरी के 4 में पहुंचने का। वहीं अगर पाकिस्तान हार जाती है तो फिर आगे कोई गलती करने की उसके पास कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। मतलब फिर आप आगे हार के ये सोचे कि हम फिर से वापसी कर लेंगे, वो खत्म हो जाएगी उनके लिए। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये मैच बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर हम दोनों टीमों का आकलन करें तो अफगानिस्तान ने आज तक ओडीआई में जो उसके आर्क राइवल है, ठीक है, पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान को अभी तक नहीं हराया है। ये बात अलग है कि 2019 में उसके पास एक मौका था हराने का, लेकिन वो उस मौके से चूक गई। तो चलिए अब बात करते हैं। तो सबसे पहले हम अफगानिस्तान से ही शुरू करते हैं। अफगानिस्तान जो है वो पैचेस में बड़ी अच्छा खेलती है, पैचेस में। लेकिन आज जैसे कि हम सब जानते हैं कि सिर्फ पैचेस में खेलने से बात बनती नहीं है, आपको एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी आप बड़े मैच जीत सकते हैं, बड़े टूर्नामेंट जीत सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हर डिपार्टमेंट में एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अगर हम बात करें कि अफगानिस्तान की कमज़ोरी और उसकी ताकत की, तो मैं कहूँगा कि उनकी जो गेंदबाजी है वो उनकी ताकत है। बल्लेबाजी के मुकाबले उनकी जो गेंदबाजी है, उनके पास जो 3 स्पिनर्स हैं वो वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं और उन्होंने वक्त वक्त पर ये साबित भी किया है इस चीज़ को। तो अगर आप उनके स्पिनर्स की बात करें तो वहाँ पर राशिद खान है, वहाँ पर उसामा मीर है और मोहम्मद नबी है जो बहुत ही सीनियर खिलाड़ी है, बहुत अनुभव है उनके साथ। तो ये 3 स्पिनर्स ऐसे हैं जो चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम है, जहाँ पर रन तो होते हैं लेकिन साथ ही वहाँ पर बॉल टर्न भी लेती है और वहाँ पर स्पिनर्स के लिए काफ़ी गुंजाइश होती है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हुआ था तो वहाँ पर हमने ये चीज़ देखी भी थी। तो इनके पास ये बड़ा अच्छा मौका है इन तीनों स्पिनर्स के साथ के पास कि वो पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है, जो कि अभी तक बहुत ही ख़राब रही है, 1 या 2 को छोड़ के बाकी कोई चल ही नहीं पा रहा है, उस पर वो हावी होके अगर वो पहला बैटिंग करती है तो उनको कम से कम स्कोर पे रोके, या फिर अगर खुद ठीक ठाक स्कोर खड़ा करते हैं तो उनको जल्द से जल्द आउट करने की कोशिश करें। अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो अफगानिस्तान की जो टॉप ऑर्डर है वो बड़ा अच्छा खेल रहा है। खासकर यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा गुरबाज का, क्या ज़बरदस्त खेले हैं वो। और एक और उनमें सबसे बड़ी जो खासियत है कि वो पावर प्ले में अभी तक 7 छक्के लगा चुके हैं, जो कि पाकिस्तान की टीम ने अभी तक नहीं किया है पावर प्ले जो गुरबाज के पास है। तो अगर इस चीज़ को हम देखें तो बाबर की जो चिंताएं हैं वो और बढ़ जाएंगी, क्योंकि उनके जो 2 या 3 जो स्ट्राइक बॉलर हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और हारिस रऊफ, ये तीनों वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं जिसकी इनसे अपेक्षा की जाती है। अफरीदी किफ़ायती ज़रूर होते हैं, लेकिन उनका भी यह है कि विकेट्स नहीं निकाल पाता कि इनिशियली आप विकेट निकाल के अपोनेंट को आप प्रेशर में डाल दें ताकि जो बाद में बॉलर्स हैं उनको मदद मिले उससे। हसन अली ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन पिछले मैच में जिस तरह से हारिस रऊफ की पिटाई हुई वो बहुत ही, मतलब जब अब तक उनको सबसे बेहतरीन बॉलर माना जा रहा था, लेकिन जिस तरह से उनकी पिटाई हुई उसको देख के भी बाबर की चिंताएं बढ़ी होंगी। और तो उम्मीद करेंगे कि इस मैच में वो ठीक ठाक गेंदबाजी करें और उनको इस मैच में वो जीत दिलाएं जिसकी उनको ज़रूरत है। अब अगर हम पाकिस्तान के स्पिनर्स की बात करते हैं तो उसके पास ज़्यादा कोई ऑप्शन है नहीं। राशिद खान जो है, शादाब खान, माफ़ कीजिएगा, शादाब खान जो है
वो अभी तक ना बल्ले से चले हैं ना ही बॉल से चले हैं। बिल्कुल अभी तक फ्लॉप गया उनका जो ये टूर्नामेंट है, उसमें उनके लिए दिखाने को कुछ भी नहीं। तो ऐसे में इनकी और चिंता बढ़ जाती है। और उनके पास जो है अगर मैं आपको बताऊं तो स्पिनर्स में कोई ख़ास उनके पास नहीं है। एक नवाज़ हैं, उनसे भी वो बॉल टिकवा लेते हैं, और मीर हैं, उनसे भी बॉल वो टिकवाते हैं। तो कुल मिलाकर ये 3 स्पिनर्स हैं, और इसमें से लगता है कि नवाज़ या मीर में से किसी एक को ही खिलाया जाएगा। तो ऐसे में देखा जाता है कि कौन से 2 स्पिनर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान 3 पेसर्स और 2 स्पिनर्स के साथ उतरेगा। बल्लेबाजी की बात करें तो अब्दुल्ला शफी पहले जब उनको पहला मैच खिलाया गया था तो तभी उन्होंने 100 मारे थे, सैकड़ा मार दिया था। रिजवान भी बढ़िया खेल रहे हैं, लेकिन उनकी चिंता ये है कि एक तरफ जहाँ ओपनर हैं, जैसे शफी के साथ इमामुल हक ओपन करते हैं, इमामुल हक अभी तक कुछ नहीं कर पाए। आज उन्हें कुछ करके दिखाना पड़ेगा, वरना तो पाकिस्तान के लिए मुसीबत हो जाएगी। और उसके अलावा जो बाबर हैं, बाबर जो उनकी प्रतिष्ठा है, जो उनके आंकड़े बोलते हैं, उसके अनुरूप बिल्कुल भी नहीं खेल पा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि बहुत अंडर प्रेशर है। वैसे अंडर प्रेशर तो है कि कप्तानी को भी लेके सवाल उठने लगे हैं, और ये सवाल एशिया कप से ही शुरू हो गया था जब श्रीलंका ने उन्हें बाहर कर दिया। तो ऐसे में बाबर को भी अब एक कप्तान की पारी खेलनी पड़ेगी, और जिसको कहते हैं कि सामने खड़े होकर उदाहरण रखना पड़ेगा बाकी टीम के लिए, बाकी टीम के मेंबर्स के लिए, कि अगर ये काम मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। जीत की भूख होना बहुत ज़रूरी है, जो मिसिंग है अभी तक पाकिस्तान के समय। तो ये था आज के मैच दोनों टीमों का आकलन। एक नज़र मार लेते हैं कि आज के संभावित 11 खिलाड़ी कौन से रहेंगे दोनों टीमों में। तो शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान के ओपनर अब्दुल्ला शफी इमामुल हक के साथ ही ओपन करवाना चाहेंगे बाबर आजम, हालांकि वो चल नहीं रहे हैं। इसके बारे में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील से भी बहुत उम्मीद की जाती है कि कुछ रन बनाए। मोहम्मद नवाज, शादाब खान, इनमें से मालूम नहीं कौन खेलेगा, इनमें से कोई एक खेलेगा। इफ्तिखार अहमद, उसामा मीर, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। और अफ़गानिस्तान की टीम का देखें तो रहमानुल्लाह गुरबाज हैं, इब्राहिम ज़ादरान, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी कप्तान है वो, हज़मतुल्लाह उमर ज़ई, इकराम अली खिल विकेट कीपर है ये, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नबीउल हक और फजल हक फारूकी। तो ये तो थे दोनों टीमों के संभावित 11। जहाँ तक पिच का तो मैंने आपको बता ही दिया कि रन से भी भरपूर है और स्पिन भी लेगी वो। इसके अलावा एक बात मैं बोलना चाहूँगा आपको कि ये जो मोहम्मद नबी है, इनकी बड़ी अच्छी खासियत ये है कि ये मिडिल ओवर में आते हैं। मिडिल ओवर में आके क्या इनकी भले ही ज़्यादा विकेट नहीं ले, लेकिन वो बल्लेबाजों को रोक देते हैं। उससे बल्लेबाज बहुत परेशान हो जाते हैं, फिर उल्टे सीधे शॉट लगाते हैं और इस तरह से वो आउट होते हैं। तो अफ़गानिस्तान के पास एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जब पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है वो वैसे ही नहीं चल पा रही है। ऊपर से अगर मोहम्मद नबी अगर उन पर प्रेशर डाल देते हैं, उनके रन की रफ्तार को रोक देते हैं, तो वो फिर से बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाएगी पाकिस्तान की टीम। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हम अपने YouTube चैनल पे मैच को लगातार अपडेट करते रहते हैं। आप भी देखें, अपने आप को अपडेट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।